हेलो दोस्तों, गौतम गुरुजी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेनोग्राफर के बारे में। स्टेनोग्राफर क्या होता है, सरकारी विभाग में स्टेनोग्राफर कैसे बने, स्टेनोग्राफर से जुड़े सारे सवाल जैसे कि स्टेनोग्राफी में करियर कैसे बनाएं, स्टेनोग्राफर की चयन प्रक्रिया, स्टेनोग्राफर के लिए शैक्षणिक योग्यता, स्टेनोग्राफर की तैयारी कैसे करें। साथ ही वीडियो के अंत में आपको बताया जाएगा स्टेनोग्राफर का पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न क्या होता है और स्टेनोग्राफर की सैलरी लगभग कितनी होती है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद ही जरूरी है, और यदि आपको किसी चीज़ की जानकारी होती है तो आप उस जानकारी को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो मोबाइल को स्टैंड पर रख दीजिए और आराम से बैठ जाइए। तो सबसे पहले जानते हैं आखिर स्टेनोग्राफर क्या होता है। दोस्तों, आमतौर पर स्टेनोग्राफर एक टाइपिंग मास्टर जैसा होते हैं जो सुनकर किसी भी चीज को बहुत तेजी से संक्षिप्त रूप से लिखते हैं। स्टेनोग्राफर को शॉर्ट हैंडेड भी कहा जाता है। स्टेनोग्राफर की नियुक्ति सरकारी और प्राइवेट दोनों ही क्षेत्रों में की जाती है। इस तरह से विद्यार्थी के पास स्टेनोग्राफी में अपना करियर बनाना बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। स्टेनोग्राफर को किसी व्यक्ति द्वारा दिए जा रहे भाषण को सुनकर शॉर्ट हैंड में लिखना होता है, फिर उसे टाइपिंग मशीन में उसी तरह से टाइप करना होता है। स्टेनोग्राफर को बहुत सारे संस्थानों जैसे कोर्ट, पुलिस, सचिवालय, डिफेंस सर्विस, समाचार एजेंसी और भी कई विभिन्न प्रकार के सरकारी संस्थानों में नौकरी मिल जाती है। इसमें मूल बात ये होती है कि ये शॉर्ट हैंड लैंग्वेज को लिखने वाला ही उसे सही तरीके से पढ़ सकता है। तो ये थी जानकारी स्टेनोग्राफर क्या होता है। अब जानते हैं स्टेनोग्राफर बनने के लिए कौन सी योग्यताएं मांगी जाती हैं। जैसे कि नाम से पता चलता है, स्टेनोग्राफर बनने के लिए स्टेनोग्राफी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। स्टेनोग्राफी के अलावा अंग्रेजी और हिंदी एवं अन्य भाषाओं में टाइपिंग करना शामिल होता है। और दोस्तों, खास बात यह है कि एक सफल स्टेनोग्राफर बनने के लिए आपको अपने द्वारा लिखी गई भाषाओं का एवं उनकी ग्रामर का ज्ञान होना चाहिए। स्टेनोग्राफर पद पर नियुक्त होने के लिए स्टूडेंट को किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर आप शॉर्ट हैंड लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आपके पास इंटरमीडिएट पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास स्टेनोग्राफी का किसी भी संस्था से 1 वर्ष का डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। स्टेनोग्राफर 2 ग्रेड के होते हैं, पहला ग्रुप सी और दूसरा ग्रुप डी। इसी कारण ग्रेजुएट और इंटरमीडिएट दोनों के ही सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। इन सभी योग्यताओं के साथ ही कोई व्यक्ति स्टेनोग्राफर बन सकता है। अब जानते हैं आयु सीमा के बारे में कि स्टेनोग्राफर बनने के लिए आयु सीमा क्या होती है। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 30 वर्ष है। और वहीं स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 27 वर्ष होती है। हाई कोर्ट की सबऑर्डिनेट कोर्ट के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होती है। स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए हाई कोर्ट में एज रिलैक्सेशन भी कैटेगरी के अनुसार मिलता है और इसमें आयु सीमा में थोड़ा बहुत रिजर्वेशन भी दिया जाता है। यहाँ ओबीसी के लिए 3 साल तथा एससी एसटी को 5 साल तक की छूट दी जाती है। दोस्तों, अब सवाल आता है स्टेनोग्राफर बनने के लिए कौन कौन से कोर्स करने होते हैं। तो चलिए वो भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेनोग्राफर बनने के लिए भारत में कौन कौन से कोर्स हैं। दोस्तों, भारत में स्टेनोग्राफर के लिए अच्छे खासे कोर्स उपलब्ध होते हैं जिन्हें आप सीखकर स्टेनोग्राफी में अपना करियर बना सकते हैं। जैसे कि पॉलिटेक्निक कॉलेजों में चलाया गया मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट CSIT, जिसके अंतर्गत आप 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्सेज फॉर स्टेनोग्राफी कर सकते हैं। भारत में ऐसी कई संस्थाएं हैं जो स्टेनोग्राफी के लिए टेस्ट का आयोजन करती हैं, जैसे कि हिंदी कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, दिल्ली यूनिवर्सिटी इत्यादि। दोस्तों, स्टेनोग्राफी करने के बाद आपके मन में सवाल आएगा हमें किस तरह से चयनित किया जाएगा, यानी कि हमें जॉब किस तरह से मिलेगी।
तो चलिए जानते हैं कि स्टेनोग्राफर बनने के लिए चयन प्रक्रिया क्या होती है। दोस्तों, सरकारी क्षेत्रों में स्टेनोग्राफर बनने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा आयोजित की जाती है। रिटन टेस्ट पास करने के बाद आशुलिपिक की परीक्षा होती है और विद्यार्थियों का टाइपिंग स्पीड भी चेक किया जाता है और इन सब परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के बाद स्टेनोग्राफर की नियुक्ति होती है। अब अगला सवाल है स्टेनोग्राफर के लिए एग्ज़ाम सिलेबस और पैटर्न। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में 3 से 4 सेक्शन होते हैं। जैसे एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी की पोस्ट के लिए जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 50 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम टाइम 2 घंटे का होता है और विकलांग बच्चों को 2 घंटे 40 मिनट का समय दिया जाता है। अधिकतम मार्क्स 200 का होता है, यानी एक सवाल के लिए 1 नंबर होता है। इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। प्रत्येक गलत सवाल पर 0.25 अंक काट लिए जाते हैं। इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होने से आप समझ सकते हैं कि इस एग्ज़ाम का स्तर क्या होता है। अब बात करते हैं स्किल टेस्ट फॉर स्टेनोग्राफर की। जब आप रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। इसमें विद्यार्थियों का आशुलिपिक का टेस्ट लिया जाता है। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए 100 वर्ड पर मिनट और ग्रेड डी के लिए 80 वर्ड पर मिनट और हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर में हिंदी शॉर्ट हैंड के लिए 80 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश शॉर्ट हैंड के लिए 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड ली जाती है। अगर आप कंप्यूटर की जानकारी रखते हैं और कंप्यूटर पर टाइपिंग करते हैं तो हमें ज़रूर बताएं आपकी टाइपिंग स्पीड क्या है। अब दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि आपको स्टेनोग्राफर की सैलरी भी बताई जाएगी, तो चलिए जानते हैं स्टेनोग्राफर सैलरी कितनी होती है। एक स्टेनोग्राफर की सैलरी उसके ग्रेड के अनुसार होती है। हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की बात करें तो 2800 ग्रेड पी की शुरुआत होती है, जो लगभग 40,000 रुपये होती है। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी की सैलरी की बात करें तो एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड टी, जिसका पे स्केल 5200 से 20,200 होता है तथा ग्रेड पे 2800 होता है। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एसएससी स्टेनोग्राफर और हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर जैसे एग्ज़ाम की डिक्टेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सबसे ख़ास बात, यदि आप हाई कोर्ट इलाहाबाद में स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल पर हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की डिक्टेशन वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जिनसे आप डिक्टेशन लेकर अपनी स्टेनो स्किल इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए।